स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 13 जिसका नाम है रेखा एवं कोण। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा। तो देखिए रेखीय युग्म में क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कोण क्या है अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा, यानी कि जो दूसरा कोण है वो न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिक कोण होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटा अधिक कोण मानते हैं तो सबसे छोटा अधिक कोण क्या है 91 डिग्री। तो उसका रेखीय युग्म निकालने के लिए क्या करेंगे 180 से हम लोग 91 को घटाएंगे। तो देखिए 0 से नहीं घटेगा तो 10 मानेंगे, 10 से 1 गया तो 9, फिर यहाँ से गया 7 तो 17 मानेंगे, 17 से 9 गया तो 8, फिर ये कट गया। तो देखिए हमने क्या किया सबसे छोटा अधिक कोण लिया, फिर उसका रेखीय युग्म निकाला तो 89 आया। तो 89 क्या है, ये किस तरह का कोण है, ये न्यून कोण है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरा कोण न्यून कोण होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 देखिए क्या है, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों, पहला क्या बोला है अधिक कोण हो, दूसरा समकोण हो और तीसरा न्यून कोण हो। तो अगर दो अधिक कोण है तो क्या वे संपूरक होंगे। तो संपूरक में भी क्या होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक नंबर में पूछ रहा है क्या वो अधिक कोण, दो अधिक कोण मिलके एक संपूरक कोण बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या, अगर हम लोग क्या करते हैं सबसे छोटा अधिक कोण लेते हैं तो सबसे छोटा अधिक कोण क्या है 91। तो अगर हम लोग 91 को ही दो बार जोड़ते हैं तो कितना आएगा, क्या वो 180 आएगा। तो देखिए 1 1 2 9 दूनी 9 और 9 18। तो हमने क्या किया सबसे छोटा अधिक कोण को ही जब दो बार जोड़े तो वो क्या आया 180 से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब क्या है दो अधिक कोण संपूरक नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों समकोण हो, क्या दो समकोण मिलकर संपूरक बना सकते हैं। तो दो समकोण मतलब क्या होता है 90। तो 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ कि दो समकोण मिलकर एक संपूरक कोण बनाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दो न्यून कोण मिलकर संपूरक हो सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा न्यून कोण क्या है 89 डिग्री। तो सबसे बड़ा न्यून कोण को ही हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए 9 9 18, 8 8 16 और 1 17। तो हमने क्या किया सबसे बड़ा न्यून कोण को जोड़ा, ठीक है, तो वो 180 नहीं आया। तो इसका भी आंसर क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। तो 14 देखिए क्या है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। तो दो न्यून कोण क्या एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। तो रेखीय युग्म में भी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो दो न्यून कोण लेना है। तो देखिए सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होता है 89। तो 89 को ही अगर हम लोग दो बार जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 178 आ रहा। तो रेखीय युग्म के लिए कितना आना चाहिए 180। इसका मतलब क्या है दो न्यून कोण मिलकर एक रेखीय युग्म नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। तो 15 देखिए क्या है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक कोण दो का आसन कोण है, कारण लिखिए। तो देखिए आसन कोण क्या होता है, जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक किरण उभयनिष्ठ रहता है तो उन दोनों को आसन कोण कहते हैं। तो देखिए पहला ड्राइंग में क्या दिया है, पहला आकृति में देखिए कोण एक और ये कोण दो है। तो कोण एक देखिए ये अलग कोण है, ये भी अलग कोण है। तो कोण एक में भी कोण AOB यानी कि ओ शीर्ष उभयनिष्ठ है और कोण दो में भी ओ शीर्ष है। फिर कोण एक में भी देखिए OB किरण है और कोण दो में भी OB किरण उभयनिष्ठ है। तो एक का आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक का लिखेंगे कि हाँ कोण एक तथा कोण दो आसन कोण है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हाँ कोण एक तथा कोण दो आसन कोण है। अब इसका कारण लिखना है। तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों कोणों में शीर्ष O तथा किरण OB उभयनिष्ठ है। देखिए हमने क्या लिखा है कारण में, क्योंकि दोनों कोणों में शीर्ष O तथा किरण क्या है OB उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दो में भी कोण एक और कोण दो आसन कोण है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए कोण एक ये वाला है, कोण क्या है BOC, तो उसमें भी O शीर्ष है। अब कोण एक में क्या है, कोण एक क्या है BOC और कोण दो क्या है, देखिए कोण दो है AOC। अब देखिए इसमें क्या है कोण दो के अंदर ही कोण एक है। तो इसमें कोण एक और कोण दो अलग अलग कोण नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नहीं, कोण एक तथा कोण दो आसन कोण नहीं है।
ठीक है। अब इसमें कारण क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि कोण एक तथा दो अलग अलग कोण नहीं है। तो हमने क्या लिखा, क्योंकि कोण एक तथा कोण दो अलग अलग कोण नहीं है, कोण दो के अंदर ही कोण एक स्थित है। तो देखिए हमने कारण क्या लिखा कि क्योंकि कोण एक तथा कोण दो अलग अलग कोण नहीं है, कोण दो के अंदर ही कोण एक स्थित है, इसीलिए ये दोनों आसन कोण नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। तो 16 क्या है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग डैश है। तो देखिए दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, हम लोग जानते हैं 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो कोण संपूरक है यानी कि उन दोनों का योग 180 डिग्री है, तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। तीसरा क्या है, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण डैश होते हैं। जब दो कोण रेखिक युग्म बनाते हैं तो वे दोनों क्या होते हैं, वे दोनों आसन भी होते हैं। ठीक है। अगला है, यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं। तो दो आसन कोण संपूरक है यानी कि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वे डैश बनाएंगे, वे रेखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है। अगला है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा डैश होते हैं। तो देखिए सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बराबर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का युग्म डैश है। ठीक है। तो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है यानी कि 90 से कम, तो दोनों सम्मुख कोणों का युग्म जो है क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।